चपाती फिर बनाना फिर बथुआ है। देखिए बर्तन है, तो पहले दाल खत्म हो गई थी तो फिर मैंने ऑटोमेटिक मशीन में बच्चों बहुत अच्छी वाली इसमें से इसमें मूली की पूड़ी बनाई थी और इतने टाइम जो है नहीं तो बस बनेगा लाडू के लिए क्या, फिर थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएंगे तो ये दिया लोरन पियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है संडे और काफ़ी दिन के बाद मैं आज आप लोगों के साथ फिर से व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी सुबह का टाइम हो रहा है और संडे था तो लेट से उठा गया है और उठने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू सारा कुछ लगा लिया है और फ्रेश फ्रेश होने के बाद अब मैं आ गई हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो चाय मैंने चढ़ा दिया है, दूध का भगोना खाली करके मैं उसी में चाय चढ़ा देती हूँ। तो इसलिए इस तरह से ये भगोना दिख रहा है और चाय चढ़ाने के बाद अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूली का पराठा। वैसे इस सीज़न में ये दूसरी बार बन रहा है, एक बार मैंने और बनाया था, स्कूल डेज़ में ही बनाया था। आज संडे है और हस्बैंड मेरे आए हुए हैं तो सोचा कि उनको भी बनाकर खिला दूँ। और जब हस्बैंड मेरे रहते हैं ना तो मुझे और भी अच्छी अच्छी चीज़ बनाने का मन करता है, उनको खिलाने का मन करता है। और वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं तो पराठे वराठे मूली के और मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज तो मैं मूली का पराठा बना रही हूँ, फिर किसी दिन उनको मेथी का भी पराठा बना के खिलाऊँगी। तो देखिए मूली इस तरह से मैंने कस लिया है और इसमें मैंने ना थोड़ा सी लहसुन भी कस लिया है, दो कली बड़ी बड़ी थी। और इसमें मैं मिर्ची कट करके डालूँगी और ये धनिया डालूँगी और फिर आटा, और आटे में थोड़ा सी अजवाइन और थोड़ा सी मोयन के लिए मैं तेल डालूँगी। तो बस इतनी चीज़ें मैं इसमें मिलाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मूली का पराठा, मूली की पूड़ी। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पर मैं मिला ले रही हूँ। तो संडे के दिन मेरी यही कोशिश रहती है कि नाश्ता भी कुछ स्पेशल बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ, जो डेली बनता है उससे कुछ अलग ही रहे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज मूली का पराठा बनाते हैं। और मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को मूली का पराठा नहीं बना के खिलाया इस सीज़न में। तो ये देखिए मैंने डो लगा लिया है। मैंने टाइट डो लगाने की कोशिश की थी लेकिन ये नरम हो गया था। और ये कल रात में देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनाई है, काजू बादाम और मखाना और किशमिश। तो इन मतलब मेरे पास ये 4 ही चीज़ें थी, और सारी चीज़ें होती तो और भी मिला लेती, लेकिन ये 4 चीज़ें थी तो इनसे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बना दी है। अब ये अपना मतलब जॉब पे लेके अपने चले जाएंगे और वहाँ पर सुबह सुबह जो है खाकर पानी पियेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये खाना वाना बनाते तो है नहीं, मेस में ही खाते हैं। तो सीधे ये ना सुबह नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करते हैं, सीधे खाना खा लेते हैं। तो ऐसे रहेगा, ये रहेगा उनके पास, तो सुबह सुबह खा के इसको पानी पी लिया करेंगे, फिर अपना खाना वाना खाएंगे। ये सोच के मैंने बना दिया है। और उसके बाद अब मैं देखिए पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। वैसे तो इसके पराठे भी बनते हैं और मैं पराठा बनाऊँगी भी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी दोपहर में, लेकिन बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरा ना कुछ क्रंची क्रंची मतलब इस तरह की पूड़ियाँ ना अच्छी लगती है चाय के साथ। तो पराठे जो होते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से पूड़ी जब आप स्लो फ्लेम पे तलते हो ना तो ये ना मठरी की तरह ना थोड़ी सी करारी करारी सी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी थी। हस्बैंड को स्पेशली मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मम्मी भी मतलब तारीफ़ कर रही थी और हस्बैंड जी भी इनडायरेक्टली वो मुझे नहीं कहेंगे कि हाँ अच्छा बनाई है या जो भी, मेरे पूछने पे भले बता दें, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो बस इसको लो फ्लेम पे मैं तल ले रही हूँ। और लो फ्लेम पे अगर आप कोई भी चीज़ तलते हैं वो क्रिस्पी बनती है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब आप उसको निकालने लगते हैं ना तो जो फ्लेम होता है उसको हाई कर लें, नहीं तो उसमें तेल जो है वो भरा रह जाता है। तो देखिए इस तरह से
मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए और मम्मी के लिए भी मतलब नाश्ता मैंने बना दिया था। नाश्ता बनाने के बाद इस तरह से पूरी ट्रे लगाकर मैं छत पे ले आई थी, क्योंकि सुबह धूप हुई थी। तो बस वही रहता है कि धूप में इत्मीनान से बैठकर चाय नाश्ता करें फैमिली के साथ। तो बच्चों का दूध अपना और हस्बैंड का चाय और पूड़ियाँ सारा कुछ मैं ले आई थी। और चाय मेरी देखिए आप पूरा कप भर कर है। तो जी ठंडी में ना चाय से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। इसी तरह से मैं भर के कप बथुआ है, तो आज बथुए की दाल मतलब बथुए का सकपहता बनेगा। मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। और ये बर्तन थोड़े बहुत रात के हैं और सुबह भी चाय नाश्ते के बर्तन हैं। तो पहले तो मैं बर्तन धोऊंगी और आज मेरी हाउस हेल्पर ने ले ली छुट्टी, तो पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद दाल चढ़ा दूँगी, दाल चावल चढ़ा दूँगी और आगे का काम देखूँगी। आए हैं चावल, नया चावल आया है तो इनको भी खाली करना है। मैंने उड़द जो है भिगो दिया है, क्योंकि मेरे पास ना उड़द की दाल ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने देखा कि ये खड़ी उड़द पड़ी है, मतलब ये दाल नहीं है, पूरा देखिए उड़द ही है। तो इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। तो जितने मैं बर्तन वर्तन मांजूँगी तब तक ये थोड़ी बहुत तो गल ही जाएगी। वैसे तो फिर बहुत सारी सीटियाँ इसमें लगानी पड़ेंगी, पर बन जाएगी। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल इसको मैं भिगो के रख दी हूँ और अब शुरू करते हैं अपना आगे का काम। बालों में ऑयलिंग कर ली है और मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। दोनों मशीन में, फुली ऑटोमेटिक मशीन में मैंने बेडशीट्स लगाई हैं और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में बच्चों के बहुत ज़्यादा गंदे वाले जो कपड़े हैं वो लगा दिया है। तो वो धुल रहा है। तो नीचे भी मैं खाना बनाती जाऊंगी, साथ साथ ऊपर भाग भाग के कपड़े खंगाल के दूसरा लोड लगा के, अभी 2 लोड और बाकी है तो उसको लगा के आऊँगी और साथ साथ में किचन का भी काम करती जाऊँगी। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसी बीच मैंने आंवला, चुकंदर और गाजर इसका जूस बनाया और सामान कम था लेकिन हस्बैंड थे तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सी 2 ग्लास में कर लिया है। और जूस जो है पहले मैं खुद पीऊँगी और हस्बैंड जी को भी दे आऊँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर साथ में तैयारी कर ली है चटनी पीसने की, क्योंकि इसी मिक्सी में मतलब उसको खंगाल कर मैं चटनी पीस लूँगी। इसी बीच लाडो का मन किया पॉपकॉर्न खाने का, तो मैंने उनको पॉपकॉर्न बनाकर दे दिया था। वाली दाल जो है बनके रेडी हो गई है और बहुत अच्छी वाली इसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन अभी मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है। तो चलिए इसको ढकते हैं। और ये देखिए बनाने में कुकर का क्या हाल हो गया है, क्योंकि कुकर छोटा है ना। चलिए कोई नहीं, तो धुल जाएगा। और ये रहा चावल, ये रहा मूली का पराठा। सुबह मूली की पूड़ी बनाई थी और इतने टाइम जो भी बचा था उसका पराठा और रोटी भी बना ली हूँ। और साथ में है सलाद एंड ग्रीन चटनी। तो जी ये तो लंच प्रिपेयर हो गया है। अभी बाकी है ये जो गंदा हुआ है किचन, इसको क्लीन करना है और थोड़े बहुत बर्तन हैं इसको धुलना है। तो खाना वाना ना सारा रेडी हो गया और सुबह से पूड़ी बनी और फिर अभी मैंने ना पराठा वराठा सारा कुछ बनाया। तो गैस जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तेल से। तो वैसे तो मैं मतलब नॉर्मली पानी से साफ़ करती हूँ, लेकिन 3-4 दिन जब हो जाता है या मुझे इस तरह से लगता है कि पूड़ी उड़ी बनी है, छींटे पड़े हैं, तो इस तरह से मैं जूने से बढ़िया से साबुन से सर्फ से माँज लेती हूँ। तो बहुत अच्छी मतलब तरह से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस वही आज मैं गैस को माँज रही हूँ अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के। और उसके बाद फिर इसको कपड़ा भिगा भिगा के 2-3 बार मैं पोंछ दूँगी और साफ़ हो जाएगा। और वो जो दाल बनी थी ना सकपहता वाली, वो छोटे कुकर की वजह से इतनी ज़्यादा छींटे उसमें से उड़ रही थी। कुकर का तो हाल आपने देखा ही, साथ में ये टाइल और सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो सारा कुछ देखिए मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं जाऊँगी नहाने। अब मैं नहा के वापस आ गई हूँ और टाइम जो बताऊँ 1 बज गई थी। जब देर से उठेंगे तो सारा ही काम देर से होगा, तो फिर भूख भी लगी थी। तो बस मैं फटाफट मतलब मैंने बाल भी नहीं सुखाया, बस नहा धो के थोड़ा बहुत जो अपना रेडी होते हैं बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक ये सारी चीज़ें मॉइस्चराइज़र लगाकर, और मैं अब आ गई हूँ सबको खाना देने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। तो भाई सबको भूख लग ही सकती है। वैसे अभी सब लोग का नहाना धोना ही चल रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई नहा धोकर बैठ गया था। मम्मी भी नहा रही थी, पापा भी नहा रहे थे और हस्बैंड जी भी मेरे नहा धो के रेडी हो चुके थे। तो खाना वाना निकाल कर सबको नीचे देकर मैं अपना और अपने हस्बैंड का खाना लेकर छत पे आ गई थी, इस लालच में कि ऊपर धूप होगी, धूप में आराम से इत्मीनान से बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। छत पर मतलब अचानक से मौसम बदल गया था, तेज़ हवा चलने लगी थी और बदली वाला मौसम हो गया था। और ये देखिए मैं चिक्की भी ले आई हूँ कि खाने के बाद अपना मीठा खा लेंगे। और ये रहा मेरा खाना,
सलाद, दाल, चावल, चटनी और मूली का पराठा। मैंने इतने जो मैंने बनाया था, तो एक पराठा मैंने भी ले लिया था। और लाडो आपको मौसम दिखा रही हैं कि मौसम अचानक ही एकदम से चेंज हो गया था और बस हम ही दोनों लोग थे और लाडो थी, बाकी सब लोग नीचे टीवी देखकर खाना खा रहे थे। तो ये क्लिप टेढ़ी मेढ़ी जो है हमारी लाडो ही शूट कर रही थी। तो खाना पीना अब हम लोगों का हो गया था और मन था कि यहाँ धूप में बैठेंगे, लेकिन बैठा नहीं गया। खाना ही किसी तरह से खा लिए थे, उसके बाद फिर नीचे चले गए थे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। हम लोग दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गए थे और अभी देखिए चाय बन रही है। और लाडो आज हमारी फरमाइश की थी कि नूडल्स बने, तो लाडो के लिए नूडल्स बनेगा। लाडो के लिए क्या, फिर थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएंगे। तो ये नूडल्स अभी बॉईल हो रहे हैं और बच्चों के लिए बॉर्नवीटा वाला दूध भी बन गया। वैसे ये लोग इतने टाइम बॉर्नवीटा वाला दूध पीते नहीं है, लेकिन आज सृजन का मन कर दिया। और कुछ बोलिए, बस वैसे गुड इवनिंग बस। और ये घर पे क्या रहते हैं, सारा दिन काम, सारा दिन काम, सारा दिन काम। या तो निकल लेंगे किसी न किसी बहाने बाहर, और अगर घर पे रहेंगे तो सारा दिन काम। ये देखिए मैंने दिखाया था ना, चावल रखा है, तो ये चावलों को टंकी में खाली कर रहे हैं। और यहाँ मेरी चाय गिर गई। मेरा काम बढ़ गया आप लोगों से बात करने के चक्कर में। तो चलिए बाद में आप लोगों से बात करती हूँ, पहले इसको साफ करती हूँ और दिखाती हूँ कैसे आए काम दिखा रही थी, इसलिए बढ़ गया। तो ये देखिए मेरी बढ़िया प्योर दूध की चाय जो है वो पक रही है। और साथ में मैंने ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज इसको कट कर लिया है। थोड़ी सी इसमें मटर ले लूँगी और गाजर वाजर नहीं था, नहीं तो वो भी मैं डाल देती। अच्छा लगता है, जितनी भी वेजीज रहती है सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब मैं ना इसको जो है छौंकूंगी, मतलब इसको फ्राई करूँगी। तो सीधे तेल में, मैंने गरम तेल में सारी चीज़ें एक साथ मैंने डाल दी है और तेज़ आंच पे इसको मैं बढ़िया से भून लूँगी जब तक ये थोड़ा सी पक ना जाए, मतलब इसका हल्का सी कलर चेंज ना हो जाए, तब तक मैं इसको भूनूंगी। और मैं ना पहले बहुत ज़्यादा चाउमीन, यहाँ पे तो चाउमीन कहते हैं, वो खाती थी। और जब मैं यहाँ शुरू में आई थी यूपी में, मुझे बहुत पसंद था। तो मैं खड़ी होके जब कई बार मैं पैक करा के ना कमरे पे ले जाती थी अपने, तो मैं देखती थी दुकानदार इसी तरह से सारी चीज़ें बनाते थे, तो उसी तरह से मैं बनाती हूँ, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और सोया सॉस, विनेगर और टमाटो सॉस। चिली सॉस तो मेरे पास नहीं था इसलिए उसको नहीं डाला। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी हैं और अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। और इसको भी बस ये बन ही गया है, तो सर्व करके और चाय लेकर सीधे मैं जाऊंगी बालकनी में। और बालकनी में हम लोग आ चुके हैं, बच्चों को दूध दे दिया है और हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मौसम दोपहर से ही ख़राब था, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी और इतने टाइम भी ठंड लग रही थी। और लाडो की फरमाइश पे ही नूडल्स बना था, लेकिन लाडो हमारी नहीं खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। हस्बैंड मेरे ज़बरदस्ती खिलाए थे थोड़ा सी, लेकिन बहुत ये नहीं खाई थी। फिर इसके आगे मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। रात में वही अपना सिंपल सा डिनर, सब्जी रोटी और यही सारी चीज़ें बनी थी। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे जब हस्बैंड रहते हैं तो मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, ये बीच बीच में बोलते रहते हैं और अभी भी इनकी आवाज़ आप लोगों को बीच बीच में आती होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।